हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की कृपा कि श्री रामेश्वरम का असली अर्थ क्या है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री रामेश्वरम जो है वो भगवान शिव की और भगवान नारायण की सम्मिलित कृपा का एक जीता जागता जो है प्रमाण है। क्योंकि हरि और हर का ये जो सम्मिलित रहस्य है ये कोई कोई जानता है, और जिनसे संप्रदाय चल रहा है वो एक दूसरे की आराधना कर रहे हैं। नारायण भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव जो है नारायण की आराधना करते हैं, और जो आगे कुछ जो फॉलो करने वाले हैं संप्रदाय का वो आपस में लड़ाई करते हैं और कई बार बढ़ाई छुटाई भी करते हैं कि हम वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले तो हम बड़े, हम शैव को फॉलो करने वाले तो हम बड़े। लेकिन रामेश्वरम का अगर आपने असली अर्थ समझ लिया तो फिर आप अलग ही कृपा से जो है चकित हो जाएंगे। जो बड़ा ही गूढ़ रहस्य हरि और हर की सम्मिलित कृपा का जुड़ा हुआ है कि जब श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की तो जब पूछा वानर सेना ने कि महाराज नाम जो है वो दिया गया है रामेश्वरम, लेकिन इसका अर्थ क्या है जो आपने ये दिव्य शिवलिंग जो है वो स्थापित किया है भगवान शिव जी के स्वरूप वाला, तो अर्थ क्या है रामेश्वरम का। तो भगवान नारायण ने कहा, जो श्री रामचंद्र रूपी नारायण जी ने कहा कि राम के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं, यानी कि भगवान शिव हैं, भगवान शशि मौली हैं, भगवान महादेव हैं। फिर से सुन लीजिए बहुत ध्यान से कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा सारी सेना से कि राम के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वरम है। और जब यही प्रश्न जो है माँ पार्वती ने भगवान शिव से किया कि श्री रामचंद्र जी ने जो ये आपके स्वरूप का जो शिवलिंग स्थापित किया है तो नाम दिया गया रामेश्वरम, तो प्रभु बताइए कि रामेश्वरम का अर्थ क्या है। तो भगवान शिव ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वरम है। तो भगवान शिव ने जो है बड़ी सुंदर शब्दों में फिर से सुन लीजिए कहा कि राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वरम है। तो एक जगह भगवान श्री रामचंद्र जी जो भगवान शिव को बड़ाई दे रहे हैं कि जो राम के ईश्वर हैं, और एक जगह भगवान शिव जी जो हैं वो नारायण को बड़ाई दे रहे हैं कि राम जिसके ईश्वर हैं तो वही रामेश्वरम है। लेकिन ये हरि और हर की एक सम्मिलित कृपा का एक ऐसा गूढ़ रहस्य है, ये तभी प्राप्त होता है जब भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की कृपा हो, ठाकुर जी की कृपा हो, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो, क्योंकि सब एक ही है। ओमकार संयुतन नित्यं ध्यायन्ति योगिना काम धाम मोक्षाय च ओमकाराय नमो नमः। ये ओमकार की ध्वनि में अकार उकार मकार नाद बिंदु ये सब एक ही शक्ति है। तो कहीं नारायण के रूप में सृष्टि की पालन करने वाली शक्ति है, तो कहीं भगवान शिव के रूप में सृष्टि की संहारक शक्ति है, तो कहीं ब्रह्मदेव के रूप में सृष्टि की निर्माण करने वाली शक्ति है। तो यही तो है वो गूढ़ रहस्य जो जुड़ा हुआ है श्री रामेश्वरम जी से कि एक जगह हरि जो है वो हर को बढ़ाई दे रहे हैं क्योंकि ईष्ट रूप में भगवान नारायण जो है भगवान शंकर की आराधना करते हैं, और एक जगह भगवान शिव जो हैं वो नारायण को जो है बढ़ाई दे रहे हैं क्योंकि ईष्ट रूप में ही भगवान शंकर जो है वो श्री राम रूपी नारायण जी की जो है आराधना करते हैं। लेकिन ये जो रहस्य है श्री रामचंद्र जी से और भगवान शंकर जी से जुड़ा हुआ श्री रामेश्वरम का जो असली व्याख्या है वो कभी भी एक तरफा अगर कोई निकाल पाए, क्योंकि यही तो हरि और हर का बहुत ही सुंदर रहस्य है कि हम लोग इसी द्वंद्व में जो है अपनी भक्ति के विवेक का, अपनी भक्ति के भाव का, अपनी भक्ति की सरलता का नाश करते आए हैं कि बड़ा कौन है। क्योंकि जब आप गहरे उतर जाएंगे आपको रहस्य पता चल जाएगा कि हरि और हर का एक ही सम्मिलित रूप है। जिस दिन ये समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि जो भक्ति के मार्ग पे जो आने वाली बाधाएं हैं, चाहे वो फिर अज्ञान की है कि
अहंकार सवार हो जाए कि हम इनकी भक्ति करते हैं तो हम बहुत बड़े हैं, दूसरे धर्म वाले बहुत नीचे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो जितना सरल है वो उतना ही सफल है। भक्ति में जो जितना निम्न रह करके, जितना सरल रह करके भक्ति करे, उतना ही फिर उनकी जो भक्ति का फल है वो भी बढ़ता है, और उनका विवेक, उनका वैराग्य, ये सब बढ़ता है। लेकिन कहीं अहंकार आ गया तो भैया फिर इसी चक्कर में जो है कभी भगवान शंकर को तो कभी श्री रामचंद्र जी को संहार करना पड़ता है। क्योंकि जब जब राक्षसी प्रवृत्तियां जो है इस अज्ञान के द्वारा जो है अहंकार से ओतप्रोत होकर के भक्ति को भूल करके आडंबरों में आ जाएगी या भ्रम में आ जाएगी कि हम बड़े हैं या हम उनको फॉलो करते हैं तो हम बड़े हैं, तो ये जो बड़ाई का जो थोड़ा सा लेश मात्र भी अगर अहंकार आ जाए तो फिर तो महाराज, फिर तो जो बाहर का आडंबर है दुनियावी, फिर कहीं ना कहीं भक्ति लगती तो है कि भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो गहराई है, जो आपका आत्मिक जो उन्नति है, जो असली आध्यात्मिक वो जो मोती है, जो गहरे समुद्र से जो है लाया जाता है। इसीलिए जाकर के जो श्री रामेश्वरम के दर्शन हैं, जब जाएंगे तो आपको महासमुद्र के दर्शन होंगे, जिसको लांघ करके फिर हनुमान जी गए थे लंका में, और वहाँ से फिर माँ सीता का पता जो है करके वापस आए थे। लेकिन ये वाला जो अज्ञान का समुद्र है, इसे भी तभी आप पा पाएंगे जब कृपा हो जाएगी हरि की, कृपा हो जाएगी हर की, कृपा हो जाएगी भगवान शंकर की, भगवान नारायण की। तो ये जो ब्रह्म जाल वाला समुद्र है, इसे पार करके फिर आप भी जो है माँ भगवती का वो जो स्वरूप है, जिसका दर्शन हनुमान जी ने जाके किया था माँ सीता के रूप में, तो फिर आप भी माँ भगवती के जो है गुप्त दर्शन जो है, कृपा जो है वो पता लगेगी। और फिर वहीं से जो सबसे छुपा हुआ रहस्य है ओमकार का, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उस रहस्य को जो है फिर लेश मात्र भी जान लेंगे, तो फिर सब भ्रम मिट जाएंगे कि हरि और हर में कोई भेद है, या हरि और हर में से बड़ा कौन है। इसीलिए तो फिर मैंने आपके साथ जो गहन रहस्य है, जो ये बहुत ही सुंदर संवाद है श्री रामेश्वरम जी का, जो श्री राम जी के मध्य यानी कि नारायण के मध्य और भगवान शंकर के मध्य जो हुआ, इसलिए ये संवाद जो है मैंने आपको बताने का यही प्रयास किया है कि भक्ति के मार्ग पे सरलता की तरफ जाइए। जितने सरल रहेंगे उतनी ही ईष्ट कृपा जो है वो आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन जितना खुद को जटिल बनाते रहेंगे और कहीं उस जटिलता में अहंकार का लेश मात्र भी आगमन हो गया, तो फिर कई बार जो वही जो भक्ति के मार्ग पे चलने वाले आप हैं, कई बार थोड़ा सा भटक करके जो है गलत मंजिलों की तरफ पहुंच जाते हैं, और पूरा पूरा फल आपको भक्ति का प्राप्त हो तो वो सरलता से ही मुमकिन है, और निर्मल मन से ही मुमकिन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कहा है श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी ने कि जो निर्मल मन वाला है वो मुझे बड़ी सरलता से जो है वो प्राप्त कर लेता है। और एक चीज़ और कही है उन्होंने कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ते सर मोहे ते नर मोहे सपने वो नहीं पावा। कि शिव जी का जो द्रोही है, जो शिव जी से वैर करने वाला है, वो नर मेरा कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना, वो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, और मेरी भक्ति जो है वो भगवान शंकर की कृपा के बगैर प्राप्त नहीं होगी। और भगवान शंकर तो हमेशा बहुत प्रसन्न होते हैं। जब श्री रामचंद्र जी के बारे में कोई जरा सा सुना दे बाबा को, तो फिर बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आपको क्या फल दे दें भैया, वो महादेव जानते हैं, फिर वो ऑर्डर दानी है, फिर आपसे प्रसन्न होकर के महादेव आपको क्या दे दें, महादेव की कौन सी कृपा आपको प्राप्त हो जाए। और फिर जब हरि और हर की सम्मिलित रहस्य वाली ये श्री रामेश्वरम जी की जो संवाद की गुत्थी है, उसको जब आप हल्का सा अपने मन में उतार लेंगे, तो फिर जब हरि और हर का भेद खत्म हो जाएगा, बड़े छोटे का भेद खत्म हो जाएगा, अहंकार का भेद खत्म हो जाएगा, तो फिर वो जो निर्मल भक्ति है, वो जो सरल भक्ति है, वो आपको फिर आपके ही ईष्ट के और करीब ले जाएगी। फिर चाहे आप नारायण की भक्ति करते हैं, चाहे
भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। दोनों रूप अलग अलग हैं लेकिन शक्ति वही है, ओमकार। ओमकार संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदा मोक्षाच ओमकाराय नमो नमः। ये जो ओम की ध्वनि है, इससे तो बहुत सारा रहस्य जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले वहाँ तक पहुँचेंगे तो उसके बाद फिर आगे का रहस्य जो है वो शायद फिर आगे आपको प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि रामेश्वरम जी का ये जो दिव्य ज्ञान है और ये जो रहस्य है श्री रामचंद्र जी नारायण के मध्य और देवादिदेव महादेव शंकर के मध्य में, तो उसका थोड़ा सा मर्म आपने पा लिया होगा। और फिर ओमकार का जो आगे का रहस्य है, जब आगे आप बने रहेंगे तो फिर आपके साथ शायद कुछ रहस्य हैं जो ईष्ट कृपा के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, तो शायद आपके साथ फिर आगे भी उसको साझा करने की कोशिश करेंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, श्री रामचंद्र जी की, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। जय श्री राम।